गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्रिकी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, आपका इंतजार खत्म हुआ और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्वर संधि के 5 भेदों को समझने के लिए 5 शब्द। जी हाँ, 5 शब्द के माध्यम से हम स्वर संधि को समझेंगे। चलिए देखते हैं। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो इन संधियों को हम इतनी डिटेल पढ़ेंगे तब जाके इसके ऑप्शन हम समझ पाएंगे कि कौन सा किस संधि का ऑप्शन है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें 5 शब्द याद करने हैं, केवल 5 शब्द। जी हाँ, चलिए देखते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको आई ऊ, दीर्घ संधि आई ऊ, इस तरह से आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो आई ऊ में सिर्फ आपको मात्राओं को ध्यान में देना है, वर्णों को ध्यान में नहीं देना है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मात्राएं लिखी हुई हैं, और यहाँ पर भी मैंने मात्रा लिखा हुआ है। इन 3 संधियों में आपको सिर्फ मात्राओं को ध्यान में देना है, इन वर्णों को ध्यान में नहीं देना है। गुण संधि में हम बेछोड़ शब्द याद रखेंगे, जिसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रा आएगा। वृद्धि संधि में हम लय औ शब्द याद रखेंगे, वृद्धि लय औ। दीर्घ आई ऊ। गुण संधि में गुण बेछोड़ और वृद्धि संधि में लय औ। इस तरह के 3 शब्दों को हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमको शब्द याद हो जाएंगे, और जब भी हमको एग्जाम्पल देखना होगा तो सिर्फ हम इनकी मात्राओं को ध्यान में देंगे। चलिए, अब हम यण संधि को देखते हैं। यण संधि में हमको सिर्फ एक आधा वर्ण आएगा और ये 3 वर्ण आएंगे। इन 3 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण होगा और उसके पहले कोई भी आधा वर्ण हो सकता है। अयादी संधि में 2 वर्ण आएंगे, या वा। इसको आप यह भी याद कर सकते हैं। तो जहाँ भी ये 2 वर्ण आपको दिखाई देंगे, जिस भी शब्द में, वहां पर होगा अयादी संधि। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। दीर्घ संधि में जैसे कि बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ। आई ऊ। शिवालय, यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा आई है। गिरीश, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा आई हुई है। और लघुर्मी, यहाँ पर भी बड़ा ऊ की मात्रा आई हुई है। गुण संधि को देखते हैं। ए की मात्रा, औ की मात्रा और रा। गजेंद्र, ए की मात्रा, महोत्सव, ओ की मात्रा, महर्षि, राखीरे। चलिए अब हम वृद्धि संधि को देख लेते हैं। वृद्धि संधि में लय औ, आई की मात्रा और औ की मात्रा। एकाएक, आई की मात्रा। बनौसी, औ की मात्रा। चलिए अब हम यण संधि को देख लेते हैं। यण संधि में आधा वर्ण प्लस या व रा। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अत्यधिक, आधा ता आया है और या आया है। स्वच्छ, आधा सा आया है और वा आया है। मात्रा ज्ञान, इसमें रा आया है और आधा ता भी आया है। चलिए अब हम अयादी संधि को देखते हैं। इसमें सिर्फ या और वह 2 वर्ण आएंगे। इसमें नयन, इसमें या आया है, और पवन, इसमें वा आया है। इस तरह से आप एग्जाम्पल को समझकर और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये संधि को मैं एक बार और इस शब्दों को दोहराती हूँ। दीर्घ संधि में आई ऊ। गुण संधि बेछोड़, वृद्धि लय औ, यण आधा वर्ण प्लस यवर, अयादी संधि य। इस तरह से आप ये शब्दों को बार बार रिपीट करिए और एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। तो जल्दी से आप जाइए और भी एग्जाम्पल को सॉल्व करिए और बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। और अगर इन संधियों की ट्रिक के माध्यम से आपको और भी डिटेल पढ़नी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख सकते हैं और इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। और अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।